हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज है डेट 1 अप्रैल वेडनेसडे। आज से मैंने एक 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है। आज है डे 1 ऑफ दैट 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आज मैंने क्या ट्रेड किया है और उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो एंट्री और एग्जिट का लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग उसको कहीं अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जहाँ पे भी आप लोगों को लगे कि वो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा गैप डाउन होता है या गैप अप होता है वो एक बाइंग स्विंग और सेलिंग स्विंग में कंसिडर होता है। उसको हम एक बाइंग स्विंग या सेलिंग स्विंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। गैप अप को बाइंग स्विंग की तरह और गैप डाउन को सेलिंग स्विंग की तरह। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट कभी भी एक लीनियर मूवमेंट में ऐसे करके मूवमेंट नहीं देता है। वो स्विंग के फॉर्म में या तो ऊपर की तरफ जाएगा या स्विंग के फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक बाइंग स्विंग अग्रेसिव बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ है तो वो अग्रेसिव सेलिंग स्विंग से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। अगर रिवर्स होना भी है तो वो एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएशन के बाद ही वो रिवर्स होगा, या अगर कोई सेलिंग स्विंग है तो हायर लो और हायर हाई के फॉर्म में ही रिवर्स करेगा। ऐसा कंटिन्यूस रिवर्स करने को तो कर सकता है बट इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। चौथा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह है कि अगर कोई हायर हाई का स्ट्रक्चर या लोअर लो का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे अगर हाई या लो ब्रेक होने पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वहाँ मूवमेंट स्विंग बाय स्विंग घटते जा रहा है हाई या लो ब्रेक करने के बाद, इट मीन्स कि वहाँ पे बायर का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होते जा रहा है। मे बी मार्केट अब किसी न किसी पॉइंट से वहाँ से रिवर्स हो। तो चलिए अब समझते हैं कि एंट्री और एग्जिट का क्या लॉजिक था। यहाँ पे आज निफ्टी जो था वो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया कि जो गैप अप होता है उसको एक बाइंग स्विंग की तरह हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो बाइंग स्विंग है वो ऐसे कंटिन्यूस रिवर्स हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे एक स्विंग का क्रिएशन होगा, एक लोअर हाई का क्रिएशन होने के बाद ही ये हो सकता है तो रिवर्स होगा। तो जो हमारा एंट्री लिया गया था इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए यहाँ पे लिया गया था। तो जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा था तो हम एक सपोर्ट बनने के यहाँ पे वेट किए कि यहाँ पे जब सपोर्ट बना उसके बाद यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ को एनालाइज किया मैंने। तो जैसे कि एक सेलिंग स्विंग था उसके बाद एक बायर बाइंग स्विंग क्रिएट हुआ फिर सेलिंग स्विंग क्रिएट हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी सेलिंग स्विंग था पिछला उसका लो यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा था, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ था। इवन इसके बाद जो था यहाँ पे हाई जो था बना था पिछला वो ब्रेक हुआ था। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बायर में स्ट्रेंथ का यहाँ पे सिग्नल था। और अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एक डब्लू पैटर्न का क्रिएशन हुआ था यहाँ पे जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पे जो ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद भी मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था क्योंकि यहाँ से हो सकता था कि मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करे, क्योंकि एक लीनियर मूवमेंट था। तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करे और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट करके मार्केट ऊपर जाए। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, थोड़ा सस्टेन करने दिया, यहाँ पे मार्केट एक पुश दिया, उसके बाद रीटेस्ट करने आया इसको। फिर यहाँ पे जब अगला पुश आया और ये वाला जो बाइंग स्विंग था इसमें हमारा जो पिछला हाई था वो ब्रेक हुआ और हमें ऊपर क्लोजिंग मिली। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, बट इसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने का कोशिश किया और यहाँ पे उसके बाद हमारा पलट के स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब एग्जिट का क्या रीज़न था, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम हाई ब्रेक होने के बाद मूवमेंट हमारे जो है मार्केट में नहीं आ रहा था, इट मीन्स कि वहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए कि ये वाला जब हाई ब्रेक हुआ तो इतना मूवमेंट आया, ये जब हाई ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट आया, अगला जब इस थोड़ा सा एक सेलिंग स्विंग आया था उसका जब इसके बाद मूवमेंट हुआ तो यहाँ से तो एक ऐसा कैंडल ही क्रिएट हो गया था जो कि पूरा इंगल्फिंग और बियरिश कैंडल था। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता था, इस वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस आने से पहले ही यहाँ पे एग्जिट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें एनालिसिस हम सही से कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन सही से कर पाते हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट करके बड़े लॉस से बच सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हमारा रूल नहीं होता कि हम केवल एक ही ट्रेड लेंगे एक दिन में, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक पुट साइड का एंट्री जरूर लेता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से या प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे पुट साइड का एंट्री बन रहा था। तो ये रहा आज के ट्रेड के एंट्री और एग्जिट का एक्सप्लेनेशन, और किस कॉन्सेप्ट से मैंने वो एंट्री और एग्जिट लिया था मैंने वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो रिवाइंड करके अगेन देख सकते हैं।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं डे 2 पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।